अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ फ्लाइट टिकट के हवाले से, एंट्री के हवाले से 24 अक्टूबर के बाद में क्या क्या चीज़ें ओपन होने वाली हैं और बहुत सारे लोगों के कमेंट हैं जो कि उनके हवाले से मैं आपको अपडेट करने वाला हूं। तो चलिए फिर बिना देरी की वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, चैनल हमारा पहली बार देख रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से अपडेट सबसे पहले मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जो है जुड़े रहें। तो सबसे पहली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो बड़ी अपडेट है, लोगों का कहना है फ़्लाइट जो चालू हो रही है 24 अक्टूबर के बाद में, क्या उसके बाद जो है टिकट वगैरह जो चालू होंगे यानी कि फ़्लाइट वगैरह सारी चीज़ ओपन हो जाएगी, तो क्या उसके बाद में टिकट के जो प्राइस हैं वो कम होंगे या नहीं होंगे, तो इसके बारे में कुछ जानकारी वगैरह दे दीजिए। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, बताया जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि जो टिकट के प्राइस हैं वो तकरीबन 100 KD से 100 KD या फिर 100 KD से थोड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं और भी कुछ इसमें कमोबेशी वगैरह होएगी तो आप तक हम ज़रूर शेयर कर देंगे। लेकिन फ़िलहाल में यही जानकारी मिल रही है कि 100 KD के करीब ये जो सारी चीज़ें हैं वो मिल जाएंगी आपको और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में अगर अप डाउन दोनों तरफ का आप टिकट वगैरह लेना चाहते हैं तो और भी कम प्राइस आपके हो जाएंगे। तो ये थी कुछ जानकारी जो कि मैंने आप तक शेयर कर दी। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के वो आ रही है 24 अक्टूबर के बाद में जो लोग भी एंट्री करेंगे क्या उनको वैक्सीनेशन या PCR वगैरह ये सारी चीज़ें कंपलसरी हैं या नहीं है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि हमें एक लगा है और एक नहीं लगा है तो क्या लेना ज़रूरी है या नहीं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा बिल्कुल आपको कंपलसरी है और इन चीज़ों पर अभी काफ़ी ज़्यादा फोकस दिया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है अपने आप से ही करानी होंगी और इनमें खास करके अपना ध्यान रखना होगा चीज़ों का, कौन कौन सी का वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे सिंपल सी बात ये है, अगर आप कहीं पर भी ट्रैवल करना चाहते हैं तो दोनों वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए। और दूसरी बात ये है कि अगर किसी भी तरीके से आप सफ़र करना चाहते हैं तो PCR आपके साथ ज़रूर होना चाहिए, अदरवाइज आप PCR नहीं लेके जाएंगे तो आपको परेशानी वगैरह हो सकती है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं न्यू वीज़ा के हवाले से। बहुत सारे लोग हमसे सवाल जवाब कर रहे हैं क्या 24 अक्टूबर के बाद में क्या नया वीज़ा ओपन होगा नहीं होगा, या फिर जो लोग पुराने वीज़ा ले रखे हैं क्या वो लोग जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा बिल्कुल कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर आपका पुराना वीज़ा है, नया वीज़ा है, जो भी है जैसे भी हैं, आप बिल्कुल बेटेंशन होकर आराम से जो है कुवैत के अंदर सफ़र कर सकते हैं। उसमें कोई भी परेशानी वाली आपको बात नहीं आएगी और आराम से आप बखूबी सफ़र कर सकते हैं। और बताया जा रहा है, जैसे कि मैंने आपको टिकट का पहले ही जिक्र कर दिया, पुराने वीज़ा वगैरह और नए वीज़ा वाले सारे यही आ रहे हैं। जो कोरोना इमरजेंसी टीम है उसने इसलिए ओपन किया है ये सारी चीज़ें ताकि आने वाले वक्त में जितने भी लोग कुवैत के अंदर जाएं या किसी भी तरीके से कुछ भी करें तो लेबर की जो कमोबेशी अभी दिखाई दे रही है, जितनी भी कमी आ रही है लेबर वगैरह की, तो वो किसी भी सेक्टर में कमी ना आए, लोग आसानी से अपना कामकाज कर सकें और कोई भी परेशानी ना आए, कंपनियां वगैरह बंद ना हो और कुवैत गवर्नमेंट जो है पीछे ना जाए और अपने कुवैत को आगे लेके जा सके। तो ये थी आज की कुछ जानकारी जो कि मैंने आप तक शेयर कर दी। मिलेंगे इस नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली लोग ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।